एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिस लड़की पर हमारे मेन कैरेक्टर ने अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया था और जिस दोस्त को उसने अपना सगा भाई माना था, वही दोनों मिलकर उसे बहुत गंदा धोखा दे देते हैं। हमारे हीरो का नाम था चिनचैन। अब भाई, ये बंदा अपनी पिछली दुनिया में कोई ऐरा गहरा नहीं था, बल्कि इस पूरे महाद्वीप का सबसे ताकतवर वॉर गॉड, सबसे बड़ा मास्टर और ऐसा लेजेंड था जिसके नाम से बड़े बड़े राजा थर-थर कांपते थे। उसने अपनी पूरी जान लगाकर उस लड़की और अपने दोस्त को एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करके दिया। लेकिन जैसे ही उन दोनों का मतलब पूरा हुआ, उस लड़की ने सीधे मुंह पर कह दिया कि तू हमारे लिए सिर्फ एक सीढ़ी था, और सच कहूँ तो मुझे तेरे साथ खड़े होने में भी घिन आती थी। और इतना कहते ही उन दोनों ने चिनचैन के सीने में खंजर घोंप दिया और उसे एक गहरी खाई में फेंक दिया। लेकिन वो दोनों बेवकूफ यह भूल गए थे कि एक सच्चे लेजेंड की रूह कभी नहीं मरती। ठीक 500 साल बाद एक सुनसान कमरे में अचानक एक लड़के की आंखें खुलती हैं। चिनचैन जैसे ही होश में आता है तो वो देखता है कि भाई, वो तो एक 16 साल के बेहद कमजोर लड़के के शरीर में फंसा हुआ है। वो अपने हाथ पैर देखता है और सोचता है कि क्या सच में 500 साल बाद मुझे नया जन्म मिला है। लेकिन यार, ये शरीर इतना कमजोर क्यों है? तभी एक रोती हुई महिला दौड़कर आती है और उसे सीधे सीने से लगा लेती है। यह इस जन्म में उसकी माँ की न्यूएची थी। माँ रोते हुए बोलती है कि बेटा, तू आखिरकार होश में आ गया। मुझे लगा था कि मैं तुझे हमेशा के लिए खो दूंगी। चिनचैन के दिमाग में इस लड़के की पुरानी यादें आने लगती हैं। उसे पता चलता है कि उसकी ये माँ कभी इस पूरे राज्य की सबसे खूबसूरत राजकुमारी मानी जाती थी और बड़े बड़े रईस इनसे शादी करना चाहते, लेकिन माँ अचानक कहीं चली गई थी और जब 3 साल बाद लौटी तो उनकी गोद में एक छोटा बच्चा यानी चिनचैन था। बिना शादी के बच्चे को जन्म देने की वजह से पूरे किन खानदान ने माँ बेटे को अछूत समझकर घर के एक कोने में फेंक दिया था। चिनचैन को यह भी याद आता है कि एकेडमी में वही फैमिली के कुछ बिगड़ल गुंडों ने उसे पीट कर अधमरा कर दिया था और वह पिछले 3 दिनों से कोमा में पड़ा था। चिनचैन माँ की आंखों आंसू देखकर पूछता है कि माँ, मेरी जान कैसे बची? मेरी हालत तो बहुत खराब थी। अभी माँ कुछ बोल पाती तभी कमरे का दरवाजा लात मारकर खुलता है और हवेली की मालकिन मैडम झाओ की एक घमंडी नौकरानी अंदर घुसती है। वह ताना मारते हुए कहती है कि अरे वाह, तो ये आवारा लड़का आखिरकार जाग ही गया। जल्दी बाहर निकल, मालकिन ने तुझे प्रिंस जी के पास भेजने का वादा किया है। वो रिसेप्शन हॉल में तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते ही चिनचैन को सारा माजरा समझ आ जाता है। उसकी जान बचाने वाली दवा के लिए उसकी बेबस माँ ने पूरी रात मैडम झाओ के दरवाजे पर घुटनों के बल बैठकर भीख मांगी थी और उस दवा के बदले वो जालिम मालकिन उसकी माँ की इज्जत का सौदा उस अय्याश प्रिंस जी के साथ करने जा रही थी। जब वो नौकरानी माँ का हाथ पकड़कर घसीटने लगी तो भाई, चिनचैन का दिमाग घूम गया। उसने एक झटके में उठकर नौकरानी की कलाई को ऐसा मरोड़ा कि पूरे कमरे में उसकी चीख गूंज गई। चिनचैन सीधे चेतावनी देता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? अगर दोबारा छूने की भी कोशिश की तो हाथ काटकर अलग कर दूंगा। नौकरानी रोते हुए बाहर भागी और थोड़ी ही देर में मैडम झाओ, वो प्रिंस जी और कई हथियारबंद गार्ड्स को लेकर अंदर आ गई। मैडम झाओ चिल्लाई कि इस लड़के को पकड़ो और इसके हाथ पैर तोड़ दो। लेकिन भाई, चिनचैन तो 500 साल पुराना गॉड ऑफ वॉर था। भले ही शरीर अभी कमजोर था, लेकिन फाइटिंग स्किल्स तो रग रग में थी। जैसे ही गार्ड्स तलवारें लेकर आगे बढ़े, चिनचैन ने एक ही सेकंड में उनके वार को चकमा दिया। गार्ड की तलवार छीनी और अगले 2 सेकंड में सारे बॉडीगार्ड्स को जमीन सूंघा दी। उसने प्रिंस जी की तरफ देखा और बोला कि प्रिंस जी, क्या आपको शर्म नहीं आती? एक बड़े खानदान की बहू के साथ मिलकर ऐसी हरकतें करते हो। अगर ये बात बाहर फैली तो पूरे शहर में आपका मुंह काला हो जाएगा। यह सुनकर प्रिंस जी और मैडम झाओ की बोलती बंद हो गई। तभी हवेली के बड़े मालिक बीच में आ गए। उन्होंने मामला तो दबा दिया, लेकिन चिनचैन को खुली धमकी दी कि 15 दिन बाद एकेडमी का बड़ा टेस्ट है। अगर तूने अपनी सुपर पावर यानी ब्लड लाइन नहीं जगाई तो तुम दोनों को धक्के मारकर हवेली से बाहर फेंक दिया जाएगा। इसके बाद माँ खुद अपने हाथों से चिनचैन के लिए खाना बनाती है, क्योंकि हवेली में कोई नौकर उनकी मदद नहीं करता था। माँ चिनचैन को समझाती है कि उसके बड़े अंकल बड़े उसूलों वाले इंसान हैं और वे बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि तुम एकेडमी के टेस्ट में फेल हो जाओ ताकि तुम्हें बाहर निकालने का पक्का बहाना मिल जाए। चिनचैन माँ को भरोसा दिलाता है कि वह जरूर अपनी ब्लड लाइन जगाएगा। दूसरी तरफ कमरे में मैडम झाओ अपने पति मार्क्विस से शिकायत करती हैं कि आपने उस लड़के का साथ क्यों दिया और प्रिंस जी की बेइज्जती करवाई। मार्क्विस उसे समझाते हैं कि चिनचैन ने अभी तक अपनी पावर नहीं जगाई है। वो एकेडमी के स्टोन कटिंग टेस्ट में पक्का फेल होगा और जैसे ही एकेडमी उसे निकालेगी, हम उसे अपना पिताजी के एतराज के किन परिवार से बाहर कर देंगे। इधर चिनचैन अपने शरीर का जायजा लेता है। वह देखता है
कि उसके शरीर में अभी सिर्फ 7 बुनियादी मेरिडियन ऊर्जा की नसें खुली हैं। दुनिया के बड़े बड़े जीनियस 8 से 11 नसें खोलते हैं, लेकिन चिनचैन को अपनी प्राचीन 9 स्टार डिवाइन अर्थ आर्ट शुरू करने के लिए सभी 12 मेरिडियन खोलने की जरूरत थी। इसके लिए उसे हेवनली मेरिडियन एलिक्सिर बनाना था। वह सीधे शहर के सबसे बड़े ची पैविलियन पहुंचता है। वहां का स्टाफ उसकी लिस्ट देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत दुर्लभ चीजें लिखी थीं। तभी वहां चिनचैन का कजिन किन फेंग और प्रिंस कांग की बेटी झाओ लिंगसान आते हैं। किन फेंग चिनचैन को देखकर मजाक उड़ाता है कि तुम अपनी ब्लड लाइन तक नहीं जगा पाए और यहाँ अल्केमिस्ट बनने आए हो। किन फेंग सबको बताता है कि उसके पिता ने 38,000 कॉइन्स में ब्लैक ऑब्सिडियन खरीदा है और वो मास्टर लियांग यू से अपने लिए टियरडो की तलवार बनवाने आया है। मास्टर लियांग यू वहाँ आते हैं। झाओ लिंगसान उनके सामने अपने पिता की चिट्ठी पेश करती है। मास्टर लियांग उसका टेस्ट लेते हैं। झाओ लिंगसान 16 साल की उम्र में ह्यूमन रेलम के आखिरी चरण पर थी और उसकी ग्रेड टी ब्लड लाइन थी। जब वह अपनी मानसिक शक्ति का टेस्ट देती है तो क्रिस्टल में ग्रीन लेवल की प्रतिभा जाग उठती है। मास्टर लियांग खुश होकर उसे अपनी 9वीं शिष्या बना लेते हैं। इसके बाद मास्टर लियांग चिनचैन को कमजोर समझकर वहां से बाहर जाने को कहते हैं। चिनचैन सीधे मास्टर लियांग की आंखों में देखकर कहता है कि तुमने सेकंड हाइफन टीयर टेस्ट पास करने के लिए जो हथियार बनाया था उसमें रेड रॉक की गर्मी कम करने के लिए ग्रीन जेट मिलाया था, जिससे बने जहर ने तुम्हारी नसों को नुकसान पहुंचाया है। तुमने जो दवा पी उसने उस जहर को जमा कर तुम्हारी किडनियों में फैला दिया है और तुम्हारे पास सिर्फ आधा महीना बचा है। ये सुनते ही मास्टर लियांग यू सन्न रह जाते हैं। वे तुरंत झाओ लिंगसान और किन फेंग को बाहर भेज देते हैं और चिनचैन के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। चिनचैन उन्हें एक ब्लूप्रिंट देता है और कहता है कि इसे बनाने के लिए किन फेंग का वही 38,000 वाला ब्लैक ऑब्सिडियन इस्तेमाल करो। मास्टर लियांग चिनचैन के बताए तरीके से स्टोन फ्लावर पाउडर और बाकी चीजें मिलाकर वह जादुई दवा तैयार कर देते हैं। जब मास्टर लियांग बाहर आते हैं तो किन फेंग उनसे अपनी तलवार मांगता है। मास्टर लियांग किन फेंग को डांट कर भगा देते हैं और कहते हैं कि अब किन परिवार से उनका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही वो झाओ लिंगसान को समझाते हैं कि वो चिनचैन को जानने की कोशिश करे। चिनचैन दवा लेकर निकलता है और अपनी नसों को फिर से बनाने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है। तभी रास्ते में मार्क्विस वेई का बेटा वेई झेन अपने साथियों के साथ उसे घेर लेता है। वेई झेन ह्यूमन रेलम के मिड स्टेज पर था और ग्रेड 2 ब्लड लाइन वाला था। तभी चिनचैन का दोस्त लिन तियान बीच में आकर चिनचैन का साथ देने खड़ा हो जाता है। वेई झेन अपनी हेवन क्रशिंग पाम से हमला करता है, लेकिन चिनचैन आगे बढ़कर वेई झेन को एक ही झटके में जमीन पर पटक देता है। लिन तियान चिनचैन की ताकत देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन वो चिनचैन को चेतावनी देता है कि वेई झेन का बड़ा भाई वेई जी एकेडमी की एडवांस क्लास में है और बदला जरूर लेगा। इसके बाद दोनों एकेडमी पहुंचते हैं, जहां बाकी छात्र चिनचैन को नाजायज बेटा कहकर ताने मार रहे होते हैं। लिन तियान साथ मिलकर कल्टीवेशन करने को कहता है, लेकिन चिनचैन अकेले कल्टीवेशन टावर में जाता है। वहां वह दवा पीकर अपनी 12 मेरिडियन खोलने की बेहद दर्दनाक प्रक्रिया शुरू करता है। उसकी अंदरूनी नसें फटने लगती हैं। तभी उसके दिमाग में वही 500 साल पुरानी जादुई तलवार चमकती है और सारा दर्द गायब कर देती है। उसकी पूरी 12 नसें खुल जाती हैं और वह आसानी से ह्यूमन रेलम के मिड स्टेज पर पहुंच जाता है। 8 घंटे बाद जब वह बाहर निकलता है तो एक जासूस लड़का बताता है कि वेई झेन ने लिन तियान को किडनैप कर लिया है और अपने प्राइवेट विला में ले गया है। चिनचैन सीधे वहां पहुंचता है जहां लिन तियान घायल पड़ा था। वेई झेन का बड़ा भाई चिनचैन से घुटने टेक कर माफी मांगने को कहता है और अपनी सबसे खतरनाक तकनीक फॉर्मलेस डिवाइन फिस्ट से हमला करता है। चिनचैन उस मुक्के को सीधे रोकता है और एक ही बार में बड़े भाई को दीवार पर दे मारता है। चिनचैन दोनों भाइयों की कल्टीवेशन पावर खत्म कर देता है और लिन तियान को ठीक होने का मंत्र देकर घर लौटता है। हवेली के बाहर उसे उसके दूसरे चाचा की बेटी कजिन किन यिंगेर मिलती है। यिंगेर बताती है कि किन फेंग ने घर में खबर फैला दी है कि तुम्हारी वजह से मास्टर लियांग ने उसका ब्लैक ऑब्सिडियन रख लिया और उसे भगा दिया, इसलिए कबीले के मुखिया ने बड़ी बैठक बुलाई है। चिनचैन हॉल में जाता है जहां मैडम झाओ, किन फेंग और मार्क्विस बैठे थे। किन फेंग रोते हुए 70,000 सिक्कों के नुकसान का ड्रामा करता है। मैडम झाओ चिनचैन को घर से निकालने की मांग करती हैं। दूसरे चाचा किन युआनजी बीच में आते हैं और कहते हैं कि हमें पुराने मुखिया नानाजी के सरहद से लौटने का इंतजार करना चाहिए। चिनचैन साफ कह देता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है।
कबीले के सामने सच्चाई रखता है कि कैसे उसकी माँ को एक दवा के लिए रात भर घुटनों पर बिठाया गया और प्रिंस जी के पास भेजा गया। माँ किन यूएची भी आगे आती हैं और बड़े भाई और मैडम झाओ को सुनाती हैं कि तुम लोगों ने सिर्फ एक औरत का इस्तेमाल करके रुतबा पाना चाहा, जबकि यह संपत्ति मेरे पिता ने अपनी जान पर खेलकर बनाई थी। मार्क्विस फैसला सुनाते हैं कि वे चिनचैन और उसकी माँ को घर से निकालते हैं और उन्हें 500 चांदी के सिक्के देते हैं। चिनचैन उन सिक्कों को ठुकरा देता है और दोनों माँ बेटे अपना सिर ऊंचा करके उस हवेली से बाहर निकल जाते हैं। हवेली के बाहर दूसरे चाचा किन युआनजी उनके पास आते हैं और अपनी तरफ से कुछ पैसे देते हुए कहते हैं कि अगर कोई परेशानी हो तो मेरे पास या यिंग हाइफन एयर के पास आना। चिनचैन अपने चाचा का शुक्रिया अदा करता है और माँ से कहता है कि माँ, मुझ पर भरोसा रखो, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे लिए एक शानदार जिंदगी का इंतजाम कर दूंगा। तो दोस्तों, क्या चिनचैन 15 दिन बाद होने वाले एकेडमी टेस्ट में अपनी असली ताकत दिखा पाएगा? अगर आपको इस कहानी का अगला पार्ट देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।